इन दिनों सूरज की तपिश तेज होती जा रही है, लेकिन आपने क्या गौर किया है? एशिया महाद्वीप दुनिया के किसी भी महाद्वीप की तुलना में गर्मी से ज़्यादा बेहाल है। पिछले साल यहीं पर सबसे ज़्यादा आपदाएं आईं और आपदा के साथ ही गर्मी भी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आपने सोचा है कि इसका कारण क्या है? एशिया महाद्वीप के तमाम देश इस गर्मी से बेहाल है और इसके दो कारण वैज्ञानिक बता रहे हैं। वैज्ञानिक इस गर्मी की वजह अल नीनो प्रभाव को मानते हैं। अल नीनो को समझना है तो ला नीनो को भी समझना होगा। आसान भाषा में समझे तो अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है, वहीं ला नीनो के कारण तापमान ठंडा। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर होते अल नीनो के उत्तर भारत में बढ़ते तापमान का एक कारण है। IMD के अनुसार जब अल नीनो कमजोर पड़ने लगता है तो भारत में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। वर्तमान में अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय है, लेकिन यह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और जुलाई तक समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे ला नीनो की स्थिति शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार ला नीनो आमतौर पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश लाता है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो जितने साल भी अल नीनो सक्रिय रहा वे मानसून के लिहाज से बुरे वर्ष नहीं थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी अल नीनो भारत में उतना प्रभाव नहीं डालेगा। अप्रैल और मई का महीना दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व में गर्मी वाला होता है, लेकिन इस बार अल नीनो प्रभाव की वजह से गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है और देश में तो इस समय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में मतदान प्रतिशत के कम होने का कारण भी मौसम को माना जा रहा है। गर्मी का आलम यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गर्मी के कारण मंच पर बेहोश हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च से 21 जून तक सूरज धरती के करीब आता जाता है, जिसके सूरज से निकलने वाले रेडिएशन के कारण धरती उसको सोखती रहती है और जून के महीने में जैसे जैसे जून का महीना करीब आता है सूरज की धरती से दूरी बढ़ती जाती है। इसके कारण रेडिएशन भी कम होता है। साथ ही जून के आखिरी वीक तक बादल भी छाने लग जाते हैं, जिसके कारण धरती और सूरज के बीच में बादल आ जाते हैं और रेडिएशन कम होने से गर्मी का एहसास कम होने लगता है। गर्मी की वजह से उत्तर भारत में बिजली खपत बढ़ गई है। बार बार बिजली की कटौती ओड़ में खाज का काम कर रही है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन बढ़ते तापमान से ये सभी प्रयास बेअसर दिख रहे हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रहे कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जलवायु भी परिवर्तित हो रही है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा दैनिक जीवन, रहन सहन, खान पान, खेती बाड़ी सभी परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है, लेकिन देश में चुनाव चल रहे हैं। क्या आपने वोट करते वक्त इस मुद्दे पर वोट किया था? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।